के शरीर में मौजूद कैप्सूल हटा दिए जाएंगे। साथ ही वह धमकी देता है कि अगर वे 24 घंटे के भीतर रासमस को नहीं सौंपते तो उन्हें मार दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद जीन और ली तुरंत यह मैसेज बाकी ग्रुप को दिखाते हैं और सायमून से पूछते हैं कि क्या रासमस उनके लिए खतरनाक है। तब अपने भाई की सुरक्षा के लिए सायमून झूठ बोलती है और कहती है कि रासमस उनके लिए कोई खतरा नहीं है और वह वायरस को कंट्रोल करना जानता है। पर अपोलो उनकी धमकी से डरकर जीन ली से कहता है कि उन्हें ये जगह छोड़कर कहीं और नई जिंदगी शुरू कर लेनी चाहिए, लेकिन वह कहती है कि उन्हें ग्रुप के साथ रहना चाहिए और इस समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बाद में रासमस छिपते छिपते सारा के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि उसने ऑपरेशन वाले दिन क्या हुआ था। वह ये भी कहता है कि वह वायरस को समझना और उसे कंट्रोल करना चाहता है। पहले तो सारा उसे चिढ़ाती है और मदद करने से इनकार कर देती है, लेकिन जब रासमस उसे बताता है कि वह 6 साल तक बेसमेंट में कैद था तो वह उसकी तकलीफ समझ जाती है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। केरा डेनिस को ग्रुप के सीक्रेट बेस के गुप्त दरवाजे तक लाती है। वह उसे आदेश देती है कि वह अंदर घुसकर सारे सबूत और डिवाइस को आग लगा दे ताकि अपोलोन को कुछ भी पता न चले। वहीं दूसरी ओर सायमोन रासमस के खून के सैंपल पर टेस्ट कर रही होती है, लेकिन उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। तभी मार्टिन वहां आता है और उससे पूछता है कि वह अकेले क्यों काम कर रही है और फाई कहाँ है। सायमोन जवाब देती है कि उसके पास बहुत कम समय है और वह सुबह से फाई को नहीं देख पाई है। पर दूसरी ओर फाई बाथरूम में होती है और खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। पैट्रिक मार्टिन को एडवांस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन दिखाता है जो उसे सीक्रेट रूम में मिली थी। जब वह उसकी बैटरी बदलने जाता है तो उसे पता नहीं होता कि डेनिस पहले ही वहां पहुंच चुका है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत और गन खोज रहा है। तब डेनिस वीडियो कार्ड्स बैग में डालता है और जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी पैट्रिक उसे देख लेता है। अब जल्द दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें डेनिस गन को हथिया लेता है और बैटरी भी बदल लेता है। जैसे ही वह पैट्रिक पर गोली चलाने वाला होता है, पैट्रिक धातु के बैरियर के पीछे चला जाता है और एक हाई पिच आवाज वाला डिवाइस चालू कर देता है। अब तेज आवाज की वजह से डेनिस जमीन पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। साथ ही पैट्रिक भी शोर के कारण बेहोश हो जाता है। बाद में फाई वापस लैब में आती है और सायमोन से मदद मांगती है। तब वे रासमस के खून का सैंपल एक चूहे को इंजेक्ट करते हैं। पहले तो चूहा तड़पता है, लेकिन फिर वह भी रासमस की तरह वायरस छोड़ने लगता है। बाद में रासमस सारा को अपनी शक्तियां दिखाने के लिए यार्ड में चला जाता है। अभी जीन उसे देख लेता है और बाकी सभी को बुला लेता है। जल्द कुछ ही देर में पूरा ग्रुप वहां पहुंच जाता है और ये देखकर डर जाता है कि रासमस कितना खतरनाक हो चुका है। साथ ही वे सायमोन से नाराज भी हो जाते हैं क्योंकि उसने रासमस के बारे में झूठ बोला था। रासमस के वायरस छोड़ने और वैज्ञानिकों की मौत का सच सामने आने के बाद सभी सायमोन से नाराज हो जाते हैं कि उसने ये सच्चाई सबसे छुपाई थी। फाई सारा को वापस उसकी स्टेरिलाइज्ड रूम में ले जाती है और बाकी लोग भी वहां से चले जाते हैं। बाद में मार्टिन और फाई की बातचीत होती है जिसमें फाई बताती है कि वह रासमस को ठीक नहीं कर सकती। ये सुनकर मार्टिन फैसला करता है कि वे रासमस को अपोलोन के